हाय फ्रेंड्स। इतनी बढ़िया न्यूज़ है कि कल हम फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। बट आई थिंक सुबह उठने के बाद सबसे बड़ा कंसर्न अगर सभी को होगा तो वो यही होगा कि यार ये क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट मोर देन 2200 पॉइंट्स डाउन है। सेंसेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, निफ्टी इज ऑल्सो डाउन बाय ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। तो उसी चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। आफ्टर हैविंग अ सुपर विन ओवर न्यूजीलैंड, कल जो जिस तरीके से हम जीते हैं, उसके बाद हमें लगा था यार आज आपके साथ मतलब एक वर्ल्ड कप प्रोमो कोड भी एक्टिव करेंगे एंड विल शेयर दिस डिस्काउंट ऑल्सो विथ यू पीपल ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। बट डिस्कस ये करना पड़ रहा है कि ओवरऑल मार्केट में हो क्या रहा है, और ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाना ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पैनिक जो है वो सेट हो जाता है और अननेसेसरीली अल्टीमेटली मार्केट को जो करना है वो मार्केट वही करेगा ओवर द लॉन्गर होराइजन। बट रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लेते रहे। व्हाई ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज हैव आल्सो स्टार्टेड सेंडिंग मैसेजेस टू अस रिगार्डिंग कंसर्न्स। सो वो मतलब टिपिकल मार्केट फिनोमिना है वो। सो जब भी ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 पर बैरल के ऊपर चले जाते हैं, सो एक फियर फैक्टर जो है वो मार्केट को ग्रिप कर लेता है। बट हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री कुछ अलग ही चीज हमें समझाती है। हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे इंडियन इक्विटीज एक रिमार्केबल रिटर्न देने की मशीन है। सो ओवर द लास्ट 25 years, दैट इज फ्रॉम 2001 टू 2026 की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे चार मौके आए हैं जब क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्पेसिफिकली ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर गए हैं। पहला जो आया था मौका वो था 2008 का कमोडिटी सुपर साइकिल या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था। सो ब्रेंट क्रूड वेंट अप टू $147 पर बैरल। अगर हम 2011 से लेके 2014 तक जब अरब स्प्रिंग की बात करते हैं या फिर सप्लाई डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ लिबिया वॉर एंड ऑल दोस थिंग्स अगर हम देखते हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो ब्रेंट क्रूड ऑयल वेंट बियॉन्ड $100 पर बैरल। तीसरा जो मतलब इवेंट था वो था 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, जहां पे $139 पर बैरल तक पीक, मतलब जो ट्रेड पीक था, सेट मतलब क्लोजिंग जो हाई था वो अराउंड $120 पर बैरल ही था। तो बट अगर हम पीक की बात करते हैं तो $139 पर बैरल तक ये गया था। और अब 2026 में आज जब हम बात कर रहे हैं तो $116 पर बैरल तक ये प्राइस ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे मतलब यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता क्या? सो नोबडी नोज दैट कि शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या क्या होगा। बट ये इवेंट्स पहले हुए हैं क्या? तो यस, ये इवेंट्स पहले हुए हैं। सो ऑयल $100 के ऊपर जाना, इसका मतलब हमेशा मतलब यही रहा है कि एक तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हुआ है या फिर इन्फ्लेशन फियर्स उसकी वजह से, और उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी। सो बट ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर हम इंडियन मार्केट्स की तरफ देखते हैं, तो अगर स्पेसिफिकली लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो निफ्टी ने लास्ट 25 years में ऑलमोस्ट 22 टाइम्स रिटर्न्स दिए, फ्रॉम 3600 लेवल्स टू 79,000। मतलब इट वेंट अप टू 85,000 ऑल्सो। बट अभी करंटली अगर हम देखते हैं तो अराउंड 77-78,000 ये नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की बात अगर हम करते हैं तो 1100 से 23,500 तक अभी ये नंबर दिख रहा है। सो 21 टाइम्स के रिटर्न्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, 21 टाइम्स। ठीक है। एंड निफ्टी 500 अगर ब्रॉडर लेवल पे मार्केट हम देखते हैं तो फ्रॉम 1000 इट वेंट अप टू 34,000 प्लस। सो 30x रिटर्न्स ब्रॉडर मार्केट ने यहाँ पे हमें दिए। तो सेंसेक्स की टर्म्स, सॉरी, सीएजीआर की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स हैज गिवन रिटर्न्स बिटवीन 13 to 14% सीएजीआर। निफ्टी 50 भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स दे इट हैज गिवन, एंड निफ्टी 500 हैज परफॉर्म्ड एट 15 to 16% सीएजीआर। सो अगर किसी ने 1 आध लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 2001 में, तो सेंसेक्स में वो 22 से 23 लाख रुपए होते हैं, निफ्टी में भी वो 21-22 लाख रुपए होते हैं, एंड निफ्टी 500 में इट वुड हैव बीन मोर देन 30 lakhs। सो ब्रॉडर मार्केट जो है वो इससे मतलब निफ्टी 50 से और सेंसेक्स से और अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट 24 years। बट हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई अभी जो चल रहा है इस इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ है।
सो 2008 में जब ऑयल तो 147 यानी कि $147 पर बैरल के ऊपर गया था, तो सेंसेक्स का जो क्रैश हुआ था, इट वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल, बट इट वाज मेजरली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड दैट्स व्हेन वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो जो भी करते थे उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव या बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हम मार्केट्स पे देखा करते थे। तो सेंसेक्स 60% क्रैश हुआ था ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट विद इन 1.5 years जो है सेंसेक्स था या निफ्टी था, वो अगेन अपने उसी पीक लेवल पे आ चुका था। 2011 से लेकर 14 तक जो एक स्लगिशनेस, यूरो क्राइसिस हो, लीबिया वॉर हो, उसकी वजह से ऑयल डिसरप्शन हो, ऑयल अरब स्प्रिंग की बात करेंगे हम, तो मार्केट जो थे वो बहुत ज्यादा साइडवेज मूव हुए थे, मतलब 3-3 साल तक मार्केट में रिटर्न नहीं थे। दैट वाज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्शन, दैट वाज टाइम करेक्शन। बट उसके बाद 2014 में एक मैसिव बुल रन हमने शुरू होता हुआ देखा। 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, ऑयल वेंट अप टू $139 पर बैरल। तो शॉर्ट करेक्शन था मार्केट में, सो इट वाज 6 to 8 months का। बट अगेन 2023-24 में मार्केट ने अपने हाई लेवल्स को फिर से एक बार टच किया था। तो इससे सबसे बड़ा लेसन हमें क्या मिलता है इन सारी चीजों से? क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं तो जो करंट ऑयल स्पाइक है, वॉलेटिलिटी इज क्वाइट विजिबल, बट लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो आई थिंक दैट शुड बी इंटैक्ट। बट ये वॉर कब तक चलेगा, इसका कितना और लास्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट लास्ट होता है, उस उससे वॉलेटिलिटी, साइडवेज मूवमेंट्स और सम काइंड ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड इज पॉसिबल। बट ओवर द लॉन्गर होराइजन अगर हम बात करते हैं, तो इक्विटीज जो है वो स्ट्रक्चरल है एंड कंपाउंडिंग ड्रिवन ये पर्टिकुलर एसेट क्लास है। ऑयल प्राइसेस जो है वो साइक्लिकल है, शॉक ड्रिवन है। तो ऑयल विल ऑलवेज क्रिएट पैनिक, but equities will always create wealth over the longer horizon. Oil will always create panic मतलब in uncertain situations, otherwise $60 to $80 पर बैरल के बीच में ही ये सेटल होगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और बट इक्विटी इज अल्टीमेटली अ स्ट्रक्चरल एसेट क्लास, कंपाउंडिंग ड्रिवन एसेट क्लास है, सो इट विल क्रिएट वेल्थ। सो डिस्पाइट वॉर्स, डिस्पाइट क्राइसिस, डिस्पाइट ऑयल शॉक्स, इंडियन इक्विटीज हैव आउटपरफॉर्म्ड क्वाइट वेल। 14 to 15% के रिटर्न्स लास्ट 25 years में हमने देखे हैं। सो यही वो पावर है। अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे थ्रू केओस, तो यू विल क्रिएट वेल्थ। सो अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट आवर वेबसाइट investindia.in एंड यूज प्रोमो कोड वर्ल्ड कप, क्योंकि हम फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। काफी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स अभी है। आई अंडरस्टैंड करेंटली मार्केट को देख के वैसे नजर नहीं आ रहा है, और बहुत ही आसानी से भी जीते हैं न्यूजीलैंड के साथ। सो दैट इज वाई वो एक जो 2024 की एक्साइटमेंट थी जीतने की, या 2007 की थी, बिकॉज माई मैचेस वर क्वाइट क्लोज, सो वो शायद नहीं होगा। बट आई थिंक ओवरऑल जो एक स्ट्रेंथ हमारी दिखती है क्रिकेट में, इट इज वेरी गुड। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। investindia.in की वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।